कभी कार्यकारिणी भी नहीं हुआ, मनमाना तरीके से अपना किया, पैसा निकासी किया। हाँ, बोला था कि आप लोग के क्या पावर है, क्या करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे पंचायत के अंदर। मुखिया जी अपने आशा देवी नहीं बोलती है, उसका बेटा बिचौलिया बनकर अपने बोलता है। अब बिना कार्य करने किए हुए रुपया का निकासी करता है, बिना सभा लगाए हुए अपना योजना तैयारी करता है। खुद की सरकार, मजबूत सरकार की सोच के साथ पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी कि गांवों का संपूर्ण विकास हो सके, तरक्की कहीं बाधित ना हो। लेकिन दरभंगा जिले के राढ़ी उत्तरी पंचायत में जो हो रहा है वो तानाशाही रवैये की ओर इशारा करता है। इस पंचायत की मुखिया है श्रीमती आशा देवी, जिनके खिलाफ पंचायत के लगभग सभी वार्ड सदस्यों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। लड़ाई अब आर पार की होने लग गई है। प्रखंड पदाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक वार्ड सदस्यों ने मुखिया जी के खिलाफ उनके तानाशाही रवैये की शिकायत लेकर पहुंचे और जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर श्रेणी के हैं। एक ही आवेदन में आधे दर्जन कानून के उल्लंघन का मामला दर्शाया गया है, जिसमें सबसे पहला कि बीते गणतंत्र दिवस पर मुखिया जी ने समय निर्धारित कर सामुदायिक भवन पर झंडोत्तोलन नहीं किया। वार्ड सदस्यों को बिना सूचित किए उनके फर्जी हस्ताक्षर से ही कई योजनाओं को पारित कर दिया गया। पंचायत की सरकारी बैठकों में मुखिया जी की जगह अनाधिकृत रूप से उनके पुत्र सारा काम करते हैं और मनमाने तरीके से करते हैं। शिकायतकर्ताओं का मसला ये है कि चुनकर तो केवल मुखिया जी को ही नहीं बल्कि वार्ड सदस्यों को भी जनता ने ही चुना है, और जनता ने जब चुना है तो जनहित में कार्य करने का जो उनका अधिकार है उससे मुखिया जी उन्हें कैसे वंचित कर सकते हैं। हमने इन पूरे आरोपों पर मुखिया जी और उनके प्रतिनिधि से बात की है, जिसमें उन्होंने अपना भी तर्क रखा है। हाँ, बोला था कि आप लोग के क्या पावर है, क्या करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे पंचायत के अंदर। आप लोग के क्या पावर है, एक तो नल जल दिया जाएगा वो भी हम देंगे तब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मुखिया से मिलिएगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बात कौन बोला? मुखिया जी। एक सवाल है जो अंदर चल रहा है, चर्चा में है, जो मुखिया जी के बेटे के द्वारा ये संबंध। हाँ, यही सच्चाई है? हाँ, ये सही बात है। मुखिया जी अपने आशा देवी नहीं बोलती है, उसका बेटा बिचौलिया बनकर अपने बोलता है। हम लोग के बोलता है कि बिचौलिया बने हुए हैं। किस वार्ड से आते हैं आप? वार्ड 10 से। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार शाह। अशोक कुमार शाह। आपके पंचायत के मुखिया के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाए हैं जी। क्या मामला, क्या सच्चाई है उसमें? मामला है कि वो अपना मन से जो मन आता है वो कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कि नल जल का एक पंचायत में नल जल एक योजना है जो वार्ड सदस्य के वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाता से उनका पेमेंट किया जाता है, जो भी कार्य होता है। तो काम हुआ या ना हुआ इससे मतलब नहीं, लेकिन एजेंसी से वो अपना साठ घाट करके और वो एजेंसी को डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। इसमें वार्ड मेंबर को खोजा तक भी नहीं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने में बोल। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? आप भी आई हुई हैं जिला कलेक्टर के पास। किरण देवी। किरण देवी जी, बताइए क्या मामला है, जो आरोप लगा है वो सच है? ठीक है, सही बात है। हाँ। आप किस वार्ड से आते हैं? 3 नंबर वार्ड से। 3 नंबर वार्ड से। वहाँ से पार्षद हैं आप? नहीं, तो हम वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं। तो वार्ड सदस्य है तो आपको किसी प्रकार की आप भी आरोप लगाए हैं जो हाँ आरोप सर, देखिए हम लोग जीते जिसे समाज की सेवा करने के लिए वार्ड में जो जनता हम लोग के वोट दे के जिताई है उसका तो विकास करेंगे तब ना हम लोग के फिर आगे मुझे कोई काम, फिर आगे मुझे कोई जाने का मौका मिलेगा। 2 साल बीत गए, आप लोग कोई भी सूचना नहीं, मुखिया जी कोई भी नहीं खोज ढूंढ कर रहा है, हम लोग के कोई सूचना नहीं दे रहा है, नहीं आम सभा लगा रहा है, नहीं कोई चीज़ नहीं पूछ पाछ कर रहा है। हम लोग जैसे जीते वो लोग हम लोग जाते हैं कहने की मुखिया जी काम है, धंधा है, कैसे करेंगे, नहीं कर रहा है कि तुम आप लोग के क्या पावर है, हम जो करेंगे हम अपने मन से करेंगे, हमको कोई मन। ये भी आरोप लगा कि झंडा तोलन नहीं हुआ आपके पंचायत? हाँ, नहीं झंडा तोलन नहीं हुआ सर। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि झंडा तोलन न हुआ है, हम लोग को काम नहीं दे रहा है, हम लोग झूठ कह रहा है कि हम देंगे काम और नहीं दे रहा। हम लोग को पूछा। वार्ड से आते हैं आप? 9 वार्ड से। 9 वार्ड से। वार्ड मेंबर हैं? वार्ड मेंबर। क्या नाम हुआ आपका? इमाम अली। हाँ। आप भी वार्ड पर? हाँ, 7 नंबर वार्ड से जुलेखा खातून। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जुलेखा खातून। जुलेखा जी, आपके मुखिया पर मनमानी का आरोप है। हाँ। और ये भी कहा गया है कि वहाँ पंचायत से झंडा तोलन नहीं हुआ, नहीं हुआ। राष्ट्रीय पर्व है वो। हाँ ना, तोलन ना हुआ। हाँ, सही बात। हम सब 10 बजे से गए थे।
आरोप लगाया गया है कि पंचायत समिति की मिली भगत से पैसा का निकासी अपने कर रहा तरीके है। से कर लिया हाँ जाता हाँ, अपने मनमानी कर रहा है, ये लोग को नहीं पूछ रेख कर रहा है। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं। 2 साल हो गया हम लोग को पूछना नहीं है। आप भी वार्ड पार्षद हैं? जी वार्ड किस वार्ड से? वार्ड 4 नंबर वार्ड से 4 सर। नंबर वार्ड से। क्या नाम हुआ आपका? शंकर सहनी। शंकर सहनी जी, जो आपके खिलाफ, मुखिया के खिलाफ जो आवेदन पड़ा है, जो काम में गड़बड़ी करते हैं, वो काम ना करके गलत तरीके से पंचायत सचिव की मिली भगत से पैसे की निकासी कर लेते, क्या वो बात खुद है? कर लेता है, पंचायत सेवक मुखिया मिल के वो करता है, वार्ड में कोई पूछा नहीं जा रहा सर। हमरो सबके ऊपर आदमी इंसान है, जनता है कि नहीं है कोई कि मुखिया काम का हो? आप 2 साल बीत गए, अपने वार्ड में कोई कुछ काम? नहीं किया सर, कुछ नहीं। जनता तो आपको ढूंढ रही होगी। गाली भी देता है सर, क्या किया जाए, मजबूर जिला है। कलेक्टर के पास आप आए हुए हैं, क्या जी। आश्वासन मिला है जिला कलेक्टर साहब? बोला है अन्याय मिलेगा आपको। कुछ दिन पहले आप लोग, जो आपके यहाँ के वीडियो है जाले पर जी। उसके दरवाजे पे भी आप लोग वो तो सुन ही नहीं रहा है। क्या हो सकता है? क्या मिली भगत है वीडियो साहब की? मिली है तब ना नहीं सुन रहा है हम लोग के 9 वार्ड नंबर के बाद। आपके प्रखंड में पंचायती राज पदाधिकारी बैठते होंगे, उनसे आपने मुलाकात की? सबके कहा गया है सर, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? वो कुछ नहीं बोलता है, ब्लॉक में कुछ नहीं बोला जाता है सर। आप जो ज्ञापन दिए थे तो कोई आश्वासन नहीं मिला? जी नहीं, कोई कुछ जांच नहीं हुई? कुछ नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद राजू नाम हुआ। जी, मोहम्मद राजू। राजू जी, आपके पंचायत के जो मुखिया है, उनके जी। खिलाफ कई आवेदन ब्लॉक से लेके जिला तक पर गया है, क्या जी। सच्चाई है इसमें? सच्चाई क्या, वही मनमाना ढंग से काम करते हैं। वार्ड मेंबर को कुछ नहीं समझते, बोलता भाई बीच वाला इसको कोई काम नहीं देना, ना कुछ करना है। जो करना वो अपने डायरेक्ट करते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है। अभी तक हम लोग को 2 साल का हो गया, नल जल का ही पैसा रिपेयरिंग के लिए सिर्फ 2800 रुपया दिया है। अनुरक्षक का हो या नल जल रिपेयरिंग के लिए हो, बाकी 1 रुपया नहीं दिया। कुछ वार्ड में तो सुने कि नल जल का पैसा भी गमन हो गया, डायरेक्ट एजेंसी को ट्रांसफ़र हो गया है। इधर कार्यकारिणी भी नहीं होता ढंग से, कभी कार्यकारिणी भी नहीं हुआ, मनमाना तरीके से अपना किया, पैसा निकासी किया। इसमें मैन मिली भगत पंचायत सचिव जी का है, जो मिली भगत से अपना क्या पैसा नाम निकाल है लेते हैं। पंचायत सचिव जी का? रंजीत रंजन। रंजीत रंजन जी। मुखिया जी का क्या नाम है? मुखिया जी का आशा देवी नाम हुआ। ये भी आरोप लगा है कि झंडा तोलन नहीं किया गया। हाँ, झंडा तोलन का जो टाइम दिए थे ना, वहाँ पे जो समुदाय भवन का दिया गया था। किस वार्ड से आप आते हैं? हम 8 नंबर वार्ड से आते हैं, 8 नंबर। लेकिन 5 नंबर वार्ड में दिया था। वहाँ से वार्ड मेंबर हैं? जी, और 5 नंबर वार्ड में दिया था, समुदाय भवन का जगह दिया था कि यहाँ पर झंडा तोलन होगा और जो भी बैठक होगा, आम सभा होगा। लेकिन वहाँ पर हम लोग गए तो कुछ नहीं हुआ। लास्ट में 1:30 बजे हम लोग वीडियो बना के रिकॉर्डिंग वोडिंग करके उस पर चले आए हम। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम आशा देवी, आशा देवी। आशा देवी जी, आप किस पंचायत की मुखिया हैं? राढ़ी उत्तरी पंचायत। धारी उत्तरी पंचायत की मुखिया। आपका प्रतिनिधित्व जो आपके पुत्र करते हैं, तो आप पे कई आरोप लगा है, जो विभिन्न प्रकारों का गबन का और झंडा तोलन नहीं करने का। तो हम आपके पुत्र से भी जानेंगे कि क्या है इस बात में सच्चाई। बबलू भाई, सबसे पहले आपका मिथिला लाइव में स्वागत करते हैं। जी, आप सभी आपके देवतुल्य जनता को भी मेरे तरफ से प्रणाम। आप पे ये आरोप लगा है कि आप एजेंसी से मिली भगत करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए बिना काम के पैसे की निकासी किए हैं, क्या सच्चाई है इसमें? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वार्ड सदस्य जी के द्वारा जो है, उनके द्वारा ऑर्डर शीट का निर्गत करने के बाद जो है कार्य कराया गया। कार्य कराने के बाद जो है एजेंसी को जो जेम पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जिसपे सभी एजेंसी का चयन किया गया है सरकार के द्वारा, उसी एजेंसी के द्वारा जिनसे उन लोग काम करवाएं, वही एजेंसी को डायरेक्ट पेमेंट किया गया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं लूटने का बात नहीं है, इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। आप पे ये भी आरोप लगाया गया है, जो प्रखंड से लेकर जिला तक में आपके खिलाफ आवेदन दिया गया, जो आपने जो विज्ञापन दिया था कि झंडा तोलन करना है, और जहां का आपने दिया था वहां ना करके आपने अपने आवास पे किया। इस बीच क्या सच्चाई है? जी, ये सरासर जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हाँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यालय पे झंडा तोलन का चिट्ठी निर्गत किया गया था और उसी जगह कार्यालय पे ही झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया था और हुआ भी था, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत भी है। क्या आप इस बात का स्पष्टीकरण हमारे दर्शक को एवं जिला के कई अधिकारी जो जांच में हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस बीच में क्या सच्चाई उसको दे पाएंगे? जो जी कार्यालय कहाँ चलता है आपका और इस बीच में क्या राज है? जी, जहां ग्राम पंचायत कार्यालय आज नहीं 2 साल से, लगभग 2 साल से, इससे पूर्व में भी पंचायत के जो जनप्रतिनिधि जो मुखिया रहे हैं, हाँ,
वो जहाँ भी चलाएं, जहाँ जहाँ उनको जगह मिला जहाँ चलाएं, और अभी जहाँ हम चला रहे हैं वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, जनता के समक्ष है। जनता का जो मतलब प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसके अधीन ही हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि जो कार्य मतलब झंडा का भी तोलन का बात हो, 26 जनवरी की बात हो कि ना हो। आप पे एक और आरोप है जो आपने कई जगह सड़क निर्माण किया है, उसका जब उद्घाटन का बोर्ड लगाए हैं तो उस पर कहीं राशि नहीं दर्शाया गया। इस बीच में क्या राज है? जी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्राकलन सब पे पड़ा था। हो सकता है इनकेस कहीं बोर्ड दो, क्योंकि 2 साल बिफोर से जब से हम चुनाव जीते हैं उसी समय से जो है कंटिन्यू वर्क हो रहा है। हम लोग का एक ही नीति है, हमारा एक ही विजन है कि विकास। हम विकास के अलावा दूसरा कोई भी मुद्दे पे नहीं चर्चा करते हैं। हम लोग अपने समाज के हित के लिए जो बेहतर हो उस चीज़ को करने में हम सबसे प्रथम आगे रहते हैं, सर्वप्रथम आगे रहते हैं। और हमारे समाज के जो भी देवतुल्य जनता है वो हम लोग को इस चीज़ में सहयोग और सार्थक जो है बना करके और साथ रह करके काम करवाने का काम करते हैं। आपके खिलाफ पंचायत के 9 वार्ड सदस्य ने पंचायत राज पदाधिकारी, ब्लॉक के BDO साहब, जिला पदाधिकारी सबको आवेदन दिए हैं जो आप एक भ्रष्ट मुखिया के तौर पर हैं, और आप पर ये भी आरोप है कि आप मनमानी करते हैं और वार्ड सदस्य के साथ तानाशाह का व्यवहार करते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? जी ये सब बेबुनियाद है इल्ज़ाम, ये सब सरासर गलत है। हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए उसमें से 1-2 वार्ड सदस्य 9 वहाँ आपको दिखने में लग रहे हैं, लेकिन बाद बाकी सब लोग मेरे ठीक है। वो कुछ कारण है जिसके कारण हम ही लोग के वो मार्गदर्शित से ही वो उस टीम में रह रहा है, क्योंकि वो सारी बात जो है कुछ दिनों में हम आपके समक्ष जरूर आएंगे और रखेंगे इस बात को और दिखाएंगे भी कि क्या चल रहा था। देखिए एक्चुअली है क्या कि उसमें से 1-2 लोग का जो है ना माइंड सेट है पंचायत को लूटना। उसका एक ही नीति है पंचायत को, और मेरा नीति विजन यही है हमको पंचायत में विकास करके आज जो जनता हमको जो मान सम्मान और इज्जत दिया है उस पे हम लोग खरा उतरे और उन्हीं के कार्य में हर तरीके से आज हर एक काम आज ऐसा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ऐसा पंचायत में मतलब पहली बार देख रहा हूँ जहाँ की इस तरह का जो है जब अच्छा काम कीजिए, अच्छा नीति बना करके लोगों के साथ मिल करके बेहतर काम कार्य कीजिए तो उसमें जो है कुछ चुनिंदा, हमारे सब जनता ठीक है, चुनिंदा लोग जो 1-2 वार्ड सदस्य हैं वो लोग जो है अपना किसी भी प्रकार से जो है चाहता है कि लूट खसुट हो। जहाँ भी काम करने जाइए तो वहाँ मुखिया जी से हंसते, मुखिया जी पैसा नहीं देंगे तो ये करेंगे ऐसे करेंगे, वो चाहते हैं। और रह गई बात मेरे पिताजी का पूर्व का जो मर्डर का केस चल रहा है उससे भी रिलेटिव है, वो दोनों वार्ड सदस्य जो इसमें है उसका नाम भी खुल जाएगा। सब लोग हमारे साथ जो वार्ड सदस्य रहेंगे आपको एक दिन हम बुला करके बताएंगे कि देखिए हमारे समाज के लोग, हम लोग अभी तो स्वतंत्र रूप से छोड़े हुए हैं, बात कुछ भी नहीं है, बात शॉर्टली इसको कंप्रोमाइज कराने के लिए वो हम पे दबाव डाल रहा है कि किसी तरह जो जनता इनको वोट दिया है, आज जनता हर्षोल्लास के साथ मुझे इस पोजीशन, इस पद पे ला करके रखा है और उसी नीति के साथ जो हम लोग विकास का कार्य कर रहे हैं उसको बाधित करने के लिए ये सब जो है बिचौलियों के द्वारा किसी दूसरे वार्ड सदस्य सबको 5 लाख का सीसी कराने के लोभ का दे करके कुछ पैसा दे करके होटल में खिलाते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में बहुत सारा मेरे पास वीडियो फोटो है उन लोग का, कहाँ ये लोग जाते हैं क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ पे नहीं ध्यान देते हैं। हम जनता के साथ है, जनता हमको जिस तरह का प्रस्ताव देगी, जनता कहेगी कि हमको मुखिया जी विकास करना है, विकास ही मेरा मुद्दा है, अदरवाइज हम किसी भी काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपके पंचायत से एक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है वार्ड सदस्य के द्वारा कि देखिए ये जगह तय किया गया था झंडा तोलन का, वहां ना करके आवास पे कर दिया गया है। आवास जो स्थल दिखाया जा रहा है वो, और आपका पंचायत का जो कार्यकारिणी जहां होती है वो, इन तीनों बीच में क्या अंतराल है? जी, जहां मुखिया जी का ग्राम पंचायत कार्यालय चल रहा है शुरू से, जब से हम चुनाव जीते हैं, जहां हमारे यहाँ पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, एक सामुदायिक भवन भी था, वो सरपंच साहब के कस्टडी में था। अपने ही अंदर जो है वहाँ ग्राम कचहरी का आयोजन किया करते थे, जो भी पंचायती का कार्य वही वहाँ झंडा तोलन करते थे। तो जब वहाँ ग्राम कचहरी के सरपंच साहब ऑलरेडी कर रहे हैं, देन मेरा वहाँ कहीं भी उचितन नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी मेरा भी कार्यालय है तो हमारे कार्यालय पे होना चाहिए। मेरे पास लेटर है कि हमने क्लियर नोटिफिकेशन दिया था कि ग्राम पंचायत कार्यालय पे झंडा तोलन का कार्य किया जाएगा और आम सभा का जो आयोजन है वो ग्राम सामुदायिक भवन पे किया जाएगा। उस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है और दोनों लेटर मेरे पास है। बबलू जी, एक सच्चाई आप बयान करेंगे जो आप पे ये आरोप है जो
आपने जीतने के बाद एक भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं की। जी, ये सरासर इसके लिए मेरे पास पुख्ता सबूत है। अगर आप कहेंगे मैं आपको दे रहा हूँ, आप दिखा भी सकते हैं। उसमें डेट और टाइम है मेरे पास फोटो में कि सब लोग बैठ करके कार्यकारिणी कर रहे हैं। और अगर ऐसा रहता तो आई मीन कि हम उनको लेटर ही नहीं भेजते। तमाम जो आरोप है उसके मुद्दे नज़र अधिकारियों की नज़र आप पे जमी हुई है। जी, ऐसे मुद्दों पर अधिकारियों से क्या गुहार होगी आपकी? जी, मैं यही सभी बड़े अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि जो पंचायत में सही है उसको जांच करके दिखाएं, क्योंकि जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता में गलत मैसेज दिया जा रहा है, जनता को डार्क में रखा जा रहा है। और ये चुनिंदे लोग जो कुछ जो दलाल टाइप के हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से पंचायत को डिस्टर्ब किया जाए। जो आज इतने 20 वर्षों के बाद जो अगर मुझे मौका मिला है, सौभाग्य हमको मिला है इन देवतुल्य जनता के द्वारा, उसको डिस्टर्ब करने में कहीं ना कहीं पूरा जो है जम करके वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन जनता का यही मानना है कि 20 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ वो आज मेरे द्वारा जनता के सहयोग से 2 वर्षों में हुआ है, जिसका आप तथ्य जो है जमीनी स्तर पे जाकर के जांच कर लें और आपने सभी दर्शक को दिखावे और बताओ। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद।